आज हम और आप एक ऐसे देश की सैर पर चल रहे हैं जहां ना कोई गरीब है ना कोई बेरोजगार। वहां सारे के सारे लोग हैप्पी हैं। वहां की सेना अमेरिका की सेना से 5 गुना ज्यादा काबिल है। अगर आप गैस नहीं कर पा रहे हैं तो चलिए हम आपको बता देते हैं। आज आप हमारे साथ चल रहे हैं डिजिटली नॉर्थ कोरिया। तो आखिर तक जरूर रहिएगा साथ में। पता तो चले आखिर वहां के लोग ऐसा क्या करते हैं कि वहां गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग सब कुछ ऑल इज वेल है। नॉर्थ कोरिया में नाई, यहाँ के बार्बर के पास भी करने के लिए कुछ क्रिएटिव काम नहीं है। बाल काटने के लिए यहाँ पर सरकार के द्वारा केवल 28 हेयर स्टाइल ऑथोराइज्ड है। इसके अलावा कोई भी व्यक्ति इन हेयर स्टाइल से डिफरेंट हेयर स्टाइल नहीं रख सकता। यदि किसी ने ऐसा करने की कोशिश की तो उसकी बॉडी से उसका हेड ही गायब हो जाएगा। महिलाओं के लिए कुल 18 तरह की हेयर कट गवर्नमेंट ने अप्रूव की है, जबकि पुरुषों के लिए केवल 10 प्रकार के हेयर कट सरकार ने मान्य किए हैं। तो बाल कटवाते समय इन्हीं हेयर स्टाइल में से किसी एक को फाइनल करना पड़ेगा। पुरुषों के सिर में बालों की लंबाई 2 इंच से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, जबकि महिलाओं के बाल उनके वर्जिन रहने तक लंबे हो सकते हैं। यानी कुंवारी लड़कियां अपने बाल लंबे रख सकती है, लेकिन शादीशुदा महिलाओं को छोटे बाल ही रखने पड़ते हैं। सीनियर मेल सी डिजाइन 3 इंच तक लंबे बाल रख सकते हैं, लेकिन किम जोंग उन की पर्सनल हेयर स्टाइल को कॉपी करने की कोशिश कोई नहीं करता, क्योंकि ऐसा करने वालों को यहाँ सख्त सजा दी जाती है, क्योंकि किम जोंग उनका हेयर स्टाइल केवल वही रख सकते हैं। राइस इंस्पेक्टर, इस सतरंगी जॉब प्रोफाइल की खोज किम जोंग उन के पिता किम जोंग इल ने की थी। दरअसल राइस इंस्पेक्टर का काम होता है उन चावलों को परखना जो किम जोंग इल के खाने में आने वाले काम। किम जोंग इल के बावर्ची खाने में काम करने वाले एक पुराने कर्मचारी ने बताया कि उनके खाने के लिए जो चावल जाते थे उनमें से एक एक चावल छांट कर चुना जाता था। उन चावलों में एक भी दाना टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। इसके साथ ही कोई भी खराब या काले रंग का दाना उन चावलों में शामिल नहीं होना चाहिए, और इसे चेक करने का काम राइस इंस्पेक्टर का था। वो रोज चावलों की बोरी में से साबुत चावल छांट कर अलग करता था, और वही चावल किम जोंग इल के खाने के लिए पकाए जाते थे। अगर गलती से भी एक भी टूटा फूटा या काला पीला चावल का दाना किम जोंग इल के खाने में चला गया तो इस राइस इंस्पेक्टर को इस दुनिया से डिलीट कर दिया जाता था। लाइव एंटरटेनर और ग्रुप, इस जॉब का इन्वेंशन किम जोंग उन के पिता किम जोंग इल ने किया था। ये नॉर्थ कोरिया की सबसे खूबसूरत और चुनी हुई हॉट लड़कियों का एक ग्रुप होता था, जो बेहतरीन डांस परफॉर्मेंस के साथ साथ गाना भी गा लेती हैं। इसके अलावा वो अपने रूलर की मर्जी के मुताबिक उसकी हर इच्छा को पूरा करती है। मतलब हर तरह से अपने रूलर को एंटरटेन करने के लिए हमेशा रेडी रहती है। ये बेस्ट फीमेल परफॉर्मर और आर्टिस्ट होती हैं। नॉर्थ कोरिया की राजधानी में एक बैंक्वेट हॉल है, और इस लाइव एंटरटेनर ग्रुप को 24 घंटे परफॉर्मेंस के लिए रेडी रहना होता है, क्योंकि कभी भी परफॉर्मेंस के लिए बुलाया जा सकता है। इस ग्रुप की एक और खासियत है कि ग्रुप के भीतर होने वाली हर एक्टिविटी, सॉन्ग और परफॉर्मेंस को इन्हें सीक्रेट रखना होता है। किम जोंग इल की मौत के बाद उन तमाम एंटरटेनर ग्रुप के कलाकारों को छुट्टी मिल गई जिन्हें उसने काम पर रखा था। सभी को $4000 का चेक दिया गया, इस चेतावनी के साथ कि अगर आपने कोई भी सीक्रेट्स यहाँ के लिरिक्स बाहर रिवील किए तो सीधा सीधा टांग दिए जाओगे मरने के लिए। खूबसूरत और हसीन लड़कियों का शौक किसे नहीं होता, मुझे और आपको भी है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जो लड़की पसंद आई उसको अपनी जेब में रख लिया। लेकिन अगर आप नॉर्थ कोरिया की तानाशाह हैं तो इसका 100% मतलब तो यही है कि जो लड़की आपको पसंद आए उसे आप अपनी जेब में रख लो और फिर जैसा चाहो वैसा यूज करो। मेरी बात का मतलब समझ रहे हैं ना? ज्यादा खुलकर समझाऊं क्या? किम जोंग उन ने अपना एक नया लाइव एंटरटेनर परफॉर्मर ग्रुप बनाया है, जिसके मजे वो खुद ही लेता है। स्टोन पॉलिश, कंफ्यूज मत होइए, आपने बिल्कुल ठीक सुना है। नॉर्थ कोरिया के स्टोन पॉलिश भी एक तरह की जॉब प्रोफाइल है। ये बात दुनिया के सामने कभी नहीं आती, लेकिन अचानक साल 2010 में टूरिस्ट जर्नलिस्ट का एक ग्रुप नॉर्थ कोरिया के विक्टोरिया वार म्यूजियम के सामने पहुंच गया, और उन्होंने देखा वहां एक बूढ़ी महिला पत्थर पर पॉलिश करते हुए नजर आ रही थी। ग्रुप के लोग उस महिला के पास जाकर उससे कुछ जानकारी हासिल करना चाहते थे, लेकिन इससे पहले नॉर्थ कोरिया की अथॉरिटी ने उस महिला को वहां से हटा दिया। लेकिन जो सच्चाई सामने आई उसने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया कि आखिर स्टोन पॉलिश करके कोई क्या हासिल कर सकता है। मूर्तियां, ऐसा नहीं है कि किम डायनेस्टी में कला और कलाकारों की कद्र नहीं है। मूर्तिकार और पेंटरों को यहाँ कमाई करने का अच्छा खासा मौका मिलता है, लेकिन केवल एक ही शर्त है, यहाँ मूर्ति बनेगी तो सिर्फ 3 लोगों की, किम जोंग उन, उसके पिता किम जोंग इल और किम के दादा किम इल संग की।
पूरे नॉर्थ कोरिया में ऐसी 34,000 मूर्तियां लगी हुई है जो पब्लिक प्लेस पर आपको नजर आ जाएंगी, और वहाँ के हर घर में आपको किम जोंग उन के पिता और दादाजी की तस्वीरें नजर आएंगी। इसलिए यहाँ पर मूर्ति बनाने वालों का काम अच्छा चलता है। फैशन पुलिस। हर देश की अपनी एक लाइफस्टाइल होती है, अपनी एक प्रॉपर ड्रेसिंग होती है, और वहाँ का एक कल्चर होता है जो उस देश की पहचान बनता है। उसको फॉलो करना और उसको मानना वहाँ के लोगों का अधिकार भी है और कर्तव्य भी। लेकिन नॉर्थ कोरिया की सरकार ये चाहती है कि वहाँ के लोग वेस्टर्न कल्चर और वहाँ की ड्रेसिंग को बिल्कुल भी फॉलो ना करें, बल्कि स्ट्रिक्टली नॉर्थ कोरिया के कल्चर को फॉलो करें। इसलिए सरकार ये डिसाइड करती है कि वहाँ की महिलाएं क्या पहनेंगी, वहाँ के पुरुष किस मौके पर किस तरह के कपड़े पहनेंगे। लोगों पर नजर रखने और नॉर्थ कोरिया के कल्चर के अकॉर्डिंग ड्रेस न पहनने वालों को पकड़वाने का काम करती है फैशन पुलिस। ये कभी भी कहीं भी पहुंच जाती है और लोगों की ड्रेसिंग को चेक करती है। जो लोग इस नियम को फॉलो नहीं करते हैं उन्हें नॉर्थ कोरिया के लेबर कैंप में डाल दिया जाता है। नॉर्थ कोरिया का लेबर कैंप किसी नरक यातना से कम नहीं है, जहां जिंदा रहने के लिए जिंदगी और मौत की भीख मांगी जाती है। नॉर्थ कोरिया के भीतर जीन्स पहनना भी बैन है। महिला और पुरुष कोई भी यहाँ पर जीन्स नहीं पहन सकता। महिलाओं के लिए जीन्स के साथ साथ ट्राउजर भी बैन है, यानी कोई भी महिला यहाँ पर वेस्टर्न ड्रेस नहीं पहन सकती। नॉर्थ कोरिया के पारंपरिक परिधान पहनने के अलावा यहाँ स्लैक्स या स्कर्ट भी पहन सकते हैं। ट्रैफिक लेडी। नॉर्थ कोरिया की राजधानी पिंगयोंग में ट्रैफिक लाइट की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि यहाँ की सड़कों पर बहुत ही कम ट्रैफिक रहता है। इसलिए यहाँ पर चौराहों पर खूबसूरत और आकर्षक ड्रेस पहने लड़कियों को खड़ा किया जाता है। इसके लिए उन्हें प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है, लेकिन ट्रेनिंग से पहले शुरू होती है इस जॉब के लिए लड़कियों को चुनने की प्रक्रिया। इस जॉब के लिए लड़कियों की उम्र 16 साल की होनी चाहिए। लड़कियों की हाइट 5 फुट 6 इंच होनी चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट बात, लड़कियों को खूबसूरत होना चाहिए। यहाँ पर कुल 300 ट्रैफिक लेडीज की भर्ती की जाती है। इन लड़कियों को किम जोंग उन खुद ही सेलेक्ट करते हैं। ट्रैफिक पुलिस में काम करने वाली महिलाओं को केवल 26 साल की उम्र में रिटायर कर दिया जाता है। हमारे यहाँ तो 26 साल की उम्र में लोगों को नौकरी नहीं मिलती, लेकिन नॉर्थ कोरिया में लड़कियां पुलिस की नौकरी से रिटायर हो जाती है। लेडी आर्मी ऑफिसर। ये जॉब नॉर्थ कोरिया की सेना में महिलाओं को दी जाती है। उन्हें हाई रैंक का आर्मी ऑफिसर माना जाता है। इन्हें अच्छा वेतन दिया जाता है और नॉर्थ कोरिया की सबसे बेहतरीन सुविधाएं भी दी जाती है। लेकिन इनकी जॉब प्रोफाइल के बारे में सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। नॉर्थ कोरिया के हाई रैंक के आर्मी ऑफिसर को सेक्सुअली सेटिस्फाइड करना इनका काम होता है, यानी उच्च सैन्य अधिकारी आर्मी ऑफिसर्स को अपने बिस्तर पर जैसा चाहे इस्तेमाल कर सकता है। इन्हें किसी भी तरह की चूं चपड़ करने की इजाजत नहीं होती। अगर किसी महिला ने इस काम को करने से मना कर दिया तो उसे जेल में बंद कर दिया जाता है, और नॉर्थ कोरिया की जेल में उसे तब तक रखा जाता है जब तक कि वो बूढ़ी नहीं हो जाती। ये थी उत्तर कोरिया की कुछ ऐसी जॉब प्रोफाइल्स जिसमें काम करना यानी इज्जत और जान दोनों का खतरा मोल लेने के बराबर है। इस वीडियो को देखने के बाद आप भी अपनी जॉब से प्यार करने लग गए होंगे। वीडियो पर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर देना। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।